थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद कहता हूँ उनको जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है। बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये इस प्रश्न को पूछा। ये प्रश्न जो है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 36 पद से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लूका 12 अध्याय का 36 पद, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यीशु मसीह जो है वो किस विवाह में गए हैं, या कौन सा विवाह है जिसमें यीशु मसीह जो है वो गए हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब कभी भी आप किसी शादी या बारात में जाते हैं, रात में जब जाते हैं, शाम को किसी पार्टी में, तो जिस भी व्यक्ति को आप घर पे छोड़ के जाते हैं उससे एक हिदायत देते हैं कि तुम सो मत जाना, क्योंकि हम आ सकते हैं रात में, लेट भी हो जाएगा, हो सकता है काफ़ी देर हो जाए, तो तुम जागते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि हम खटखटाते रह जाएं और तुम सोते रह जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं, और जब लोग रात में शादी बारात से लौट के आते हैं तो वो बेल बजाते रहते हैं या खटखटाते रहते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो यहाँ पर जो हिदायत दी जा रही है वो इस बात के लिए दी जा रही है कि तुम्हारी स्थिति बिल्कुल उस व्यक्ति के समान होनी चाहिए, उस सर्वेंट के समान होनी चाहिए जो अपने स्वामी की बाट जोह रहा हो। ठीक है, वो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है कि मेरा स्वामी जो है वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, मुझे ऊँघना नहीं है, मुझे सोना नहीं है। तो यीशु मसीह यहाँ पर हमको हिदायत देना चाह रहे हैं कि हमें उस व्यक्ति के समान बनना है, उस ईमानदार व्यक्ति के समान बनना है, उस ऑनेस्ट व्यक्ति के समान बनना है जो अपने मालिक की जो है वो बाट जो रहा हो, ईमानदारी के साथ जगा हो, और बस जैसे ही वो अपने स्वामी के बारात से वापस आने की आहट को सुने वैसे ही द्वार खोल दे। तो यहाँ पर जो मेन जो फोकस किया जा रहा है वो इस बात पे हमको दिया जा रहा है कि तुम जागते रहना, तुम बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जो रहा हो। यानी कि हमको, हमारा जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम निरंतर हर पल जो है वो यीशु मसीह के स्वर्ग से आने की बाट जो है वो जोहते हुए पाए जाएं, ना कि गफलत की नींद में पड़े हुए। नींद में पड़े होने का मतलब है संसार में खोए हुए हैं, पता ही नहीं है कि यीशु मसीह आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि हम जो है यीशु मसीह में जागृत पाए जाएं, और यीशु मसीह जब आ जाए तो हम बिल्कुल तैयारी के साथ जो है वो द्वार खोलने के लिए लपक कर जा करके द्वार हम खोल दें कि मेरा यीशु मसीह आ गया है। तो हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए कि हम बिल्कुल एक वेट करते हुए, यानी कि इंतज़ार करते हुए ये अपना जीवन जो है इस संसार में, यीशु मसीह का इंतज़ार करते हुए अपना जीवन इस संसार में व्यतीत करें, ना कि इस संसार में खो जाएं, सो जाएं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।